ताल्लुक़ रखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जॉन अब्राहम की। जब भी पर्दे पर आते हैं, छा जाते हैं और एक अलग पहचान बना जाते हैं। जॉन, बहुत-बहुत स्वागत है P7 में। थैंक यू पुनीत। अब रेस 2 में फिर से एक नई पहचान फिर से छाने की तैयारी है? जी, रेस 2 एक्चुअली मुझे धूम की बहुत याद दिलाती है। जब भी मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था उस टाइम पे एक रीज़न जो है जिसलिए मैंने रेस करा था वो था धूम। आई एन्जॉयड डूइंग धूम। एक नेगेटिव कैरेक्टर था, बहुत ही कूल कैरेक्टर था, मोटरसाइकिल पे था। और मैंने सोचा कि इतने साल हो चुके, धूम मैंने करीबन 2003 में करी थी। इट्स 2013 अभी, मतलब 2012 में मैंने रेस शूट। अहम सवाल ये है कि जॉन नेगेटिव रोल्स करने के लिए करना ही चाहते हैं या अब एडजस्ट हो चुके हैं? क्योंकि लोग जॉन को रोमांटिक किरदार में भी देखना चाहते हैं। वो कॉलेज बॉय वाला जो स्टूडेंट था, लकीर, उस टाइप वाली इमेज में भी देखना चाहते हैं, लेकिन जॉन की पसंद क्या है? जी, मुझे नॉर्मल बहुत बोरिंग लगता है। आई लाइक प्लेइंग अ कैरेक्टर विद एन एज। जैसे टैक्सी 9-2-11 में एक थोड़ा सा एज था वो कैरेक्टर, वो काफ़ी नेगेटिव था। एक आई मीन ही वाज अ रिच नेगेटिव ब्रैट, थोड़ा सा रईस, ज़्यादा बिगड़ा हुआ रईस था वो। जिंदा में वो नेगेटिव था, धूम में वो नेगेटिव था, जिस्म में जो मेरी पहली पिक्चर थी उसमें भी नेगेटिव था। न्यूयॉर्क में वो काफ़ी पॉजिटिव था, लेकिन उसके जो तौर तरीके थे एंड में वो नेगेटिव थे। तो आई आई लाइक प्लेइंग नेगेटिव। मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है नेगेटिव में, और लोग मुझे नेगेटिव रोल्स में बहुत पसंद करते हैं। एंड आई जेन्युइनली एन्जॉयड, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा आसान होता है नेगेटिव, थोड़ा मीन दिखना मेरे लिए आसान होता है। वजह जान सकते हैं? वजह पता नहीं, मतलब मेरे अंदर कुछ डार्क साइड ज़रूर होगा, आई डोंट नो, आई थिंक सो। बट ये स्पेस मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड रेस 2 मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि लोग मुझे एक और बार एक काफ़ी कूल पॉजिटिव नेगेटिव, ज़्यादातर नेगेटिव शेड। अलग होगा ये किरदार, आपका जो ये जी, किरदार है। बहुत अलग है, क्योंकि मैं मैच्योर हो चुका हूँ उस टाइम से। बाइक्स नहीं है इसमें, इसमें एक्शन ज़्यादा है। और जिस तरीके से मैंने एक एक्शन सीक्वेंस किया है इसमें, 3 महीने के लिए मैंने ट्रेनिंग ली वियतनामीज़ ट्रेनर से। और मुझे अभी भी याद है कि जब भी उन लोग मुझे स्प्लिट कराते थे, दे यूज्ड टू स्टैंड, स्प्लिट के टाइम पे उन लोग यहाँ पे खड़े हो जाते थे। 3 महीने पहले जब भी मैंने स्टंट्स देखे जो वियतनामीज़ जो मेरे लिए करके दिखाए, मैं रोने लगा। मैंने कहा कि भाई मेरे से नहीं होगा, क्योंकि ये वियतनामीज़ लड़के सिर्फ 40-45 किलो के वज़न के थे, और मेरा जो वज़न था वो, और जो है उस 90 किलोस, उनका डबल था मैं। सो आई सेड देयर इज़ नो वे आई कैन जंप लाइक दिस, इट्स क्रेजी। लेकिन बाय द एंड अगर आप फिल्म देखोगे, बिना केबल्स के जो केज पे मैंने जंप मार के मेरे अपोनेंट को मैंने पकड़ा है पैर के साथ, या मैंने 540 डिग्री किक्स इन द एयर लिए, एक्सेप्ट फॉर वन प्लेस जहाँ पे केबल सपोर्ट के लिए लिया, आई थिंक द होल फाइट सीक्वेंस जो आप देखने जाओगे रेस 2 पे इज़ विदाउट केबल्स। और मेरे लिए वो बहुत बड़ा क्रेडिट है, क्योंकि ऑडियंस को ज़्यादातर अक्सर पता नहीं चलता कि कौन से शॉट्स केबल्स पे होते हैं, कौन से केबल बगैर। तो मेरे लिए वो बहुत ही स्पेशल रहा। एंड ऑल इन ऑल, नहीं, फाइट में डर नहीं लगता है, लेकिन मार बहुत, चोट बहुत आती है। लाइक आई स्लिट माई बैक, अभी भी मार्क है, आई थिंक अबाउट 12 to 14 इंचेस का एक पूरा ऐसे लाइन है। बहुत खून निकला, लेकिन फॉर्चुनेटली नो स्टिचेस। हड्डियाँ टूटती रहती है यहाँ पे, लेकिन वो तो हाँ, वो तो नॉर्मल आपके होता है। मतलब पैर में, हाथ में हमेशा हमेशा वो हेयरलाइन क्रैक्स आते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा पेन होता है। बट मैं थोड़ा बहुत कंप्लेन करता हूँ अपने जो स्टाफ है उनके सामने में, थोड़ा ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, लेकिन बाहर जाके वापस जॉन इब्राहिम बन जाता है ना, एक्शन इब्राहिम, कि किसी को पता ना चले कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू डिलीवर द गुड्स। वो जो लुक था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अरमान मलिक का जो कैरेक्टर है रेस 2 में, ही इज़ इनविंसिबल, कोई उसको हरा नहीं सकता है। ही इज़ अ फाइटर, वो एक स्ट्रीट फाइटर था, और अभी भी एक बहुत ही अमीर लड़का है, लेकिन फॉर पैशन ही स्ट्रीट फाइट्स, ही केज फाइट्स। तो एक इनविंसिबल जो कैरेक्टर है उसका, दैट हैड टू स्टे। सो इन रियल लाइफ ऑल्सो आई हैड टू प्रेजेंट दैट कैरेक्टर ऑफ अरमान। प्रैंक भी करते नजर आ रहे थे, मस्ती वस्ती चल रही थी। वो नहीं, दरअसल अहमद, वो जो प्रैंक था, जो अहमद और आपके बीच में जो कोऑर्डिनेशन हुआ था, वो था क्या एग्जैक्टली? जी, जैकलीन बहुत ही नादान और इनोसेंट है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी लड़की है। शी केम ऑन सेट, एक गाना शूट हो रहा था, आई थिंक इट वाज पार्टी ऑन माई माइंड, और उसमें जैकलीन मेरे साइड में खड़ी थी,
और अहमद और मैंने कहा अहमद ने जैकलीन को कहा कि अभी जॉन ऐसे टर्न करेगा एंड ही विल लिक योर फेस टिल ईयर लाइक दिस। तो जैकलीन बहुत ही मतलब हाँ ओके सर ओके और कंफ्यूज हो गई बोला कि बहुत मेकअप है क्या करूँ वो। तो मैंने कहा टेंशन मत लेना अहमद कैसे करूँ। तो अहमद ने देखा ऐसे करना सो वी हैड अ लॉट ऑफ फन। लेकिन एंड में हम लोग ने उसको बताया कि जैसे जोक एंड ऑल दैट। सो वी हैड अ लॉट ऑफ फन ऑन सेट्स। बाद अब शूट चल रहा है, ये तो कंप्लीट हो गई रेस 2, अब शूट आउट है एट वडाला। जी इन दोनों के ये जो लंबा सफर था इसके बीच में जॉन ने अपने में सबसे बड़ा चेंज क्या पाया? जिस्म टू अभी मेरी फिल्म जो आ रही है आई मी और आई मैं मी एंड में जो वो मेरा एक फेज है। शूट आउट एट वडाला इज अ डिफरेंट जॉन इब्राहिम। तो मेरे लिए वो एक रीडिफाइनिंग फिल्म है। नॉट कुंफू बट मोर हार्ड हिटिंग, पकड़ के बूम। तो वो 2.5 किलो का हाथ जो था एक ज़माने में होपफुली अभी 5 किलो का हो गया। नहीं आई होप इट कम्स अक्रॉस एज दैट टू द ऑडियंस। कितनी मेहनत करनी पड़ी उस किरदार के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल किरदार था, एक रियलिस्टिक। जी वो रियलिस्टिक था एंड यू नो उस पर बहुत रिसर्च करना पड़ा। मणिया सुर्वे एक महाराष्ट्रन गैंगस्टर था और वो एक बहुत ही सिंपल साधारण लड़का था। ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर दैट्स ऑल। और तो एनीवे उसकी बात छोड़ दे बट वी हैड टू रिसर्च अ लॉट ऑन द फिल्म, ऑन हिज लुक, उसके तौर तरीके, उस भाषा जो बोलने की जो बोलने का तरीका था उसका। यू हैड टू रिसर्च अ लॉट ऑन इट। तो बहुत सारा रिसर्च किया था हमने उस पर एंड आई थिंक एक बहुत ही मेरे लिए बहुत ही रीडिफाइनिंग रोल है। दाऊद कहा था ना मैंने, जिस दिन मारूंगा छाती पर मारूंगा। बॉम्बे का नया बाप मणिया सुर्वे। अगर आपके एक पर्टिकुलर इमेज की बात करें, पर्सनालिटी की बात करें, तो जॉन बहुत ज़्यादा पार्टीज में नज़र नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं। अवार्ड फंक्शंस में बहुत ज़्यादा मैं जाता ही नहीं हूँ नज़र नहीं अवार्ड आता है। फंक्शन में। मैंने एक एक्सेप्शन किया या, शूट आउट एट वही। वडाला लॉन्च करने के लिए बट आई डू नॉट गो। पार्टीज में नहीं जाता हूँ। मुझे बाइक चलाना अच्छा लगता है। आई लाइक मेरे 3-4 स्कूल के दोस्त थे, मेरा जो फ्रेंड्स अगले बहुत छोटा है उनके साथ में रहता हूँ। बट आई लव माई फिल्म पीपल। मेरे फिल्मी लोग जो है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। काफ़ी अच्छे दोस्त भी है वहाँ पे। सो आई एन्जॉय मतलब, लेकिन उनके साथ मैं फ़ोन पे बात करता हूँ। चाहिए तो दोपहर लंच के लिए जाता हूँ, लेकिन ऐसे ही। जॉन वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी बहुत सी बातें जानेंगे आपसे, और जानेंगे कि कुछ राज ऐसे हैं जो अभी तक दर्शकों को नहीं पता, वो आपसे पूछेंगे। जी अवार्ड फंक्शंस में नहीं जाते हैं, पार्टीज में नहीं जाते हैं। जी ये जॉन अक्सर कभी देखते हैं कि अमूमन फिल्म स्टार्स की बात करें, नाम नहीं लेंगे, गाड़ियों में जाना पसंद करते हैं और काफ़ी सिक्योरिटी के साथ नजर आते हैं, लेकिन जॉन हमेशा कभी अक्सर ऑटो में भी दिखते हैं। जी और जॉन ही नहीं, जॉन के घर के भी लोग। जी जी कोई वजह? मॉम, मेरे जो मम्मी है, डैड है, वो ज़्यादातर अगर पास में जा रहे, जैसे कल मेरे पिताजी बाहर गए थे तो मुंबई में बैंड्रा वर्ली सीलिंग करके एक लंबा सा एक स्ट्रेच है, तो उस पर शायद एक ही बस जाती है। तो माई फादर वेंट टू, वो कल गए थे, वो नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में उनका कुछ वो सोशल वर्क करते हैं, तो बस में गए वहाँ तक। और मॉम कल ऑटो से गई। शी जस्ट वेंट अक्रॉस टू अंधेरी ईस्ट। तो मॉम डैड ऑटो में जाते हैं। मेरा एक अच्छा दोस्त है सुकू करके, वो ऑटो रिक्शा चलाता है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी मैंने फोर्स किया, फोर्स के पहले मैं उसको लेके गया था साउथ इंडियन फिल्म देखने के लिए, फोर्स जिसे हमने रीमेक बनाई काका काका सूर्या के साथ। तो मैं उसको लेके गया और उसको बैठा, फिल्म बताया मैंने उसको। और उसके बाद मैंने पूछा, सुकू तुझे लगता है मुझे ये फिल्म करनी चाहिए? उसने कहा भाई ये करो, आपका नाम बहुत अच्छा होगा ये फिल्म के बाद। तो गई आपकी बहुत डाउन टू अर्थ। आज भी जो जिस मिडिल क्लास फैमिली से थे जॉन, आज भी वहीं उसको फॉलो जरूर कर रहे हैं। जी फिल्मी करियर बहुत बढ़िया, जब लोग हर कोई तारीफ करता नजर आता है। प्रोडक्शन में आ गए, विकी डोनर पहली फिल्म, या अवार्ड्स की Yeah. लाइन लग चुकी है। कल ही- सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू थैंक यू। अब कैसा लगता है कि अभी तक ये जॉन अपने किरदार को देखता था, अब अपने दिए हुए किरदारों को? जी अच्छा लगता है क्योंकि कल जब भी मेरे जो राइटर थे जूही चतुर्वेदी वन द अवार्ड फॉर द बेस्ट स्टोरी एक अवार्ड फंक्शन में। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया और कहा कि थैंक यू सो मच जॉन, इट्स बिकॉज ऑफ यू। एंड मुझे
मैं यूज टू नहीं हूँ ये सब इन चीज़ों से, मुझे थैंक यू की आदत नहीं है, सुनने की आदत नहीं है, तो मैंने कहा ओके इट्स फाइन व्हाटएवर। फिर शुजीत को भी अच्छा लगा, फिर आयुष्मान जीता एंड वी आर सो प्राउड ऑफ आयुष्मान। और आयुष्मान के साथ हम लोग एक और फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है हमारा बजाज। तो आयुष्मान को बढ़ते देख के इतना अच्छा लगता है क्योंकि ही इज़ लाइक अ बॉय, और हमने उसको विकी डोनर में पहले लेके गया। सारे अवार्ड्स या हमारा बजाज की तैयारी अब जी, किस हमारा तरह की बजाज फिल्म होगी, क्योंकि एक जॉन की फिल्मों के साथ साथ लोगों की प्रोडक्शन पर भी थोड़ी सी नजर रहती है। जी एक अलग किस्म की फिल्म होगी। इफ़ पीपल एक्सपेक्टेड यहाँ तक फ्रॉम विकी डोनर, उसके बाद शुजीत सरकार जिन्होंने विकी डोनर बनाई, उनके साथ मैं एक फिल्म कर रहा हूँ मद्रास कैफ़े, जो अगस्त में रिलीज़ होगी, अगस्त सितंबर में। तो वो इस लेवल तक हम कोशिश कर रहे हैं कि इस लेवल तक लाए कमर्शियली भी। उसके बाद हमारा बजाज, अभी आयुष्मान एक काफ़ी अच्छा स्टार बन गया है, तो वी आर होपिंग दैट हमारा बजाज विल बी इवन मोर। तो हर एक फिल्म के साथ हम यही सोच रहे हैं कि कमर्शियली और क्रिटिकली किस तरीके से जे एंटरटेनमेंट, जो मेरा प्रोडक्शन हाउस का नाम है, वो कैसी फिल्म बनाए। एक साइड पे मैं रेस टू कर रहा हूँ या शूट आउट एट बडाला कर रहा हूँ, लेकिन खुद की फिल्म जब भी मैं प्रोड्यूस करता हूँ या उसमें एक्ट करता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक अ सर्टन काइंड ऑफ फिल्म जो ऑडियंस को लगे कि नहीं यार। चैरिटी से बहुत जुड़े रहते हैं। मदर की मेक अ विश जो फाउंडेशन जी है, जी जी उसमें अक्सर जॉन में जब भी वक्त मिलता है तो देखते हैं कि जॉन चैरिटी में गए, ना कि किसी पार्टी में नजर आते हैं। जी, चैरिटी में मेक अ विश में वैसे ही जाता हूँ क्योंकि हर एक जो बच्चे रहते हैं वहाँ पे, उनकी ख्वाहिश होती है कि आमिर खान से मिले या ऋतिक रोशन से मिले या अक्षय कुमार से मिले, और जब भी उन लोग अवेलेबल नहीं होते तो मम्मी मुझे फ़ोन कर दिया बोलते जॉन तू आ जा अभी। सो आई गो एज अ रिप्लेसमेंट फॉर ऑल दी एक्टर्स। आई थिंक इट्स स्वीट। कई कबार मैं वैसे भी जाता हूँ क्योंकि लोग दे वांट टू सी मी एंड अच्छा लगता है क्योंकि एक एक्सपीरियंस था जहाँ एक लड़का ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर स्टेज 3 और वो कीमोथेरेपी पे था एंड आई वेंट टू मीट हिम और वो बोला एक सेकेंड जॉन, और वो कीमोथेरेपी पे था, तो मतलब देयर वाज अ आईवी थिंग पेनफुल। उसने बाल धूम की तरह बनाए एंड ही स्टूड नेक्स्ट टू मी सेइंग अच्छा अभी फोटो खींचो। सो आई फाउंड हिम अ रियल हीरो। वो एक हीरो था मेरे लिए क्योंकि जो दर्द वो सह रहा था आउट भूल गया, और जो 5 मिनट के लिए उसको जो खुशी मिली, आई थिंक दैट इज रियली स्पेशल। सो आई थिंक दे आर माई हीरोज नॉट मी। जॉन, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अब चाहेंगे चलते चलते आखिरी में जॉन अपने अंदाज में जो इस फिल्म का किरदार है उसके एक डायलॉग के साथ हमारे दर्शकों से विदा लें। हाँ ओके दैट्स अ गुड वन। इस हीरो को मैं दौड़ाऊंगा, घोड़ा भी हीरो बनेगा, जीतेगा भी वही, पैसे भी वही बनाएगा, बस फिनिश लाइन पार करते ही उसकी जीत को मैं अपनी जीत में बनाऊंगा।